हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CGTT 2022 के लिए गणित का एक टॉपिक है सरलीकरण, उसे पढ़ेंगे। सरलीकरण के अंतर्गत आपका बोडा मास, इससे आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावा CGTT सिलेबस को अगर आप देखोगे तो उसमें आपका लाभ हानि के प्रश्न, औसत के प्रश्न, चाल दूरी, इसके भी प्रश्न दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारे चैनल पर जाकर जो मैथ्स का प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर इन सभी टॉपिकों के वीडियो देख सकते हैं, ये ऑलरेडी आपके अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है बोडा मास, इस रूल को आपको याद रखना है। इसी तरह आपको कोई इक्वेशन दिया गया रहेगा तो आपको उसको अप्लाई करना है। सबसे पहले जो बी का मतलब होता है वो होता है आपका ब्रैकेट। ध्यान से देखिएगा, ये है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन टाइप के होते हैं, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। दूसरा मतलब होता है आपका ऑफ, इंग्लिश में ऑफ बोला जाता है और हिंदी में होता है का। का मतलब होता है आपका गुणा। उसके बाद अगला डी मतलब होता है आपका डिवीज़न और हिंदी में होता है आपका भाग। अगला है आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को आपको हिंदी में कहा जाता है गुणा। उसके बाद अगला है आपका एडिशन, एडिशन को कहा जाता है आपका जोड़। और अंत में आता है आपका सब्सट्रैक्शन और जिसे कहा जाता है आपका घटाव। जब भी आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको दिए गए ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर आपका कुछ भी हो उसे सॉल्व करना है। उसके बाद अगला आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई। जो ऑफ दिया रहेगा, यहाँ पर आपका का स्पष्ट रूप से दिया रहता है तो आपको का को हटाना है, का के जगह आपको मल्टीप्लाई लिखना है। अगला आपको करना है भाग, उसके बाद करना है गुणा और यहाँ पर देखिए जोड़ है और घटाव है, तो सबसे पहले आपको जोड़ करना है, उसके बाद आपको करना है घटाव। तो इस नियम को याद रखिएगा और चलिए इस पर आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं कि इसमें किस तरह के प्रश्न बनते हैं और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है। इस प्रकार के इक्वेशन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हमें सबसे पहले इस नियम को देखना है। इस नियम के अनुसार यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया गया है और ना ही का लिखा है, ठीक है। तो आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे डिवीज़न मतलब भाग से, तो सबसे पहले आपको भाग करना है। यहाँ पर आप भाग कर लीजिए। जब 16 को 2 से भाग करोगे तो आपका 8 आएगा। बाकी जो भी है आपको उसको राइट साइड को राइट साइड में लिख देना है और लेफ्ट साइड का आपको लेफ्ट साइड में लिख देना है। ये हुआ। इसके जगह बस आपको 8 लिखना है। इसके बाद अगला क्या करना है, डिवीज़न हो गया आपका। जितने भी डिवीज़न रहेंगे सबको कर लेना है। उसके बाद है आपका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आप पहले इसको इस जो 2 है उसको 8 से आप जोड़ नहीं सकते, इससे आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आएगा आपका 16 + 8 - 14। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किए, बाकी सबको सेम लिख दिए। अगला क्या है आपका एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़, तो अब आपको इन दोनों को जोड़ देना है। जब आप इसे जोड़ोगे तो आपका आएगा 24। उसके बाद अगला बचा आपका -14 और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 10। तो इस प्रकार बोडा मास पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उसे आपको सॉल्व करना है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये दिया गया है। यहाँ पर एक नया चीज़ है, आपका सॉल्व करना है ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर को आपको सॉल्व करना है, चाहे वो प्लस रहे चाहे माइनस रहे या कुछ भी रहे। यहाँ पर आपका डिवाइड दिया है तो इसे सॉल्व करते हैं। ये है आपका, इसे एज इट इज़ लिख देंगे। सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे तो जब आप 25 को 5 से भाग दोगे तो आपको 5 मिलेगा और बाहर में है आपका -3। इधर को इधर लिख देना है और इसको इधर लिख देना है, ठीक है। जिस साइड में जो है उसे लिख देंगे। अगला क्या है आपका डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 28 + 5 - 3। इसे मैं किया, बाकी सबको मैं ऐसे लिख दूंगा। फिर आपका एडिशन, तो इसे आप जोड़ दोगे तो एडिशन में आपका आएगा 33 और यहाँ पर है -3, तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आया 30। तो इस प्रकार आप बोडा मास पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ये उतना ही आसान बन जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर एक नया चीज़ आपका शामिल हुआ है का, साथ ही यहाँ ब्रैकेट है और ब्रैकेट में आपका ये 3 चीज़ दिए गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर प्रतिशत भी दिया है।
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है 125, का मतलब मैं बताया, गुणा करना है। ये हो गया आपका 20% प्लस, यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करो, देखिए ब्रैकेट के अंदर भी आपको इस रूल को अप्लाई करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका, डिवाइड है पहले, तो इसे जब आप डिवाइड करो तो आपका कितना आएगा 5। यहाँ पर आपका आएगा 5 और 5 को 3 से जोड़ना है तो आपका आएगा 8। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखिए 125 गुणा 20, जब आप इस प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे आपका आ जाएगा 100 प्लस 8। इसके बाद इसे आपको कटाना है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, ऐसा आपको पहाड़ा पढ़ना है जो ऊपर और नीचे दोनों में आता हो। तो 2 एकम 2 होता है और 2 पंचे 10 होता है। इसके बाद इसे आपको कटाना है, 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है। यहाँ पर देखिए जो 12 को आपको लेना है, 12 से छोटा आपको देखना है 5 के पहाड़ा में कौन सा आता है, तो आपका 10 आता है। तो यहाँ पर आपका 2 बचा और 2 और 5 मिलकर क्या बन जाएंगे 25। तो 5 पंचे हो गया आपका 25। तो यहाँ पर आपका आया 25 प्लस 8। इसे जब आप जोड़ दोगे तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा 33। तो ये आपका नया चीज़ हुआ, यहाँ पर का है और ब्रैकेट में आपका और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर प्लस है। तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें लगभग सारी चीज़ें शामिल रहेगी। देखिए इसी में एक और आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देखिए 200 का 50% क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 200 का 50% क्या होगा। देखिए ये बहुत ही आसान है, 200 का 50% क्या होगा आपको प्रश्न में पूछेगा। तो 200 यहाँ पे लिख देना है, का मतलब मैं बताया गुणा होता है 50%, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 200 गुणा 50, प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे आपका आएगा 100। 0 से 0 कटा देना है, इस 0 से ये 0 कट गया, तो आपका इसको गुणा कर देना है। तो ये हो गया आपका पीछे का 0 और 5 दूनी हो गया 10। तो 200 का 50% क्या हो गया 100। ठीक है, इसके बाद अगला है, देखिए इसी में आपका एक और प्रश्न बनता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 50% 200 है। वह संख्या ज्ञात करना है आपको जिसका 50% 200 है। ये भी आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो वह संख्या को आप क्या ले लोगे x। ठीक है, तो इसके आपको x लेना है, आपको नहीं पता वैल्यू। तो x का जो 50% है वह कितना है 200 बराबर 200। मतलब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 200। अब इसे सॉल्व करते हैं, x का के जगह गुणा 50% हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा आपका 100 बराबर ये हो जाएगा आपका 200। इसे कटा लेते हैं, तो 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, 5 के पहाड़ा में दोनों आते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू। ये जो नीचे का 2 है वो इस साइड चल जाएगा, आपको अंक को एक साइड ले जाना है और x को एक साइड रखना है। तो नीचे वाला आपका ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यहीं पर अगर यहाँ पे रहता तो ये नीचे जाता है, ऐसे करके जाता है आपका नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पर 2 बचा है, 2 इससे बगल में जाएगा, मतलब ये आपका गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 400। तो वह संख्या 400 है जिसका 50% आपका 200। देखिए अगर 400 का आप 50% निकालोगे तो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, ऊपर नीचे आपको कटाना है 0। ये हो गया आपका 0 लिख देंगे और 5 चौका आपका हो गया 20। तो यहाँ पर देखिए 400 का 50% 200 है। तो ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। आपका प्रश्न दिया गया है, इसे आपको सॉल्व करना है। विधि आपका यही रहेगा, देखिए ध्यान से। 640 का दिया है तो गुणा कर देंगे, 150% दिया है तो 100 से भाग देंगे, उसे जब हटाएंगे 40 को हम ऐसे ही लिख देंगे। x दिया है, का दिया है मतलब मल्टीप्लाई, 120 प्रतिशत हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस हो गया आपका 160। देखिए तो आपको इसमें क्या करना है, x को एक साइड रखना है, बाकी सब नंबर को एक साइड। तो देखिए एक एक स्टेप आपको सीखना है।
जीरो से जीरो कटा, इस जीरो से जीरो कटा। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 15 चौक 60 होता है, 6 हासिल, 15 छक्का 90 होता है, और 90 और 6 होता है आपका 96, प्लस 40 बराबर, इसे कटा देते हैं, ये कट गया आपका। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, 12/10 प्लस 160। इसे जब आप जोड़ दोगे तो आपको कितना आएगा, 1000। ये जो है आपका प्लस में है नंबर, सिर्फ x जो है उस साइड रहेगा, बाकी सब इधर आ जाएगा। तो प्लस में अगर रहता है तो वो इस साइड आएगा, तो आपका हो जाता है माइनस, बराबर x गुणा 12/10। इस चीज़ को आपको समझना है। तो देखिए, ये जो आप अगर माइनस करोगे तो आपका आएगा 840 बराबर x गुणा 12/10। मैंने अभी बताया नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये जो है नीचे में है, तो ये 840 के बगल में गुणा हो जाएगा, और ये जो है 12 वो नीचे आ जाएगा, बराबर आपका मिलेगा x। x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब इसको देखो, 12 × 12, 12 × 7 = 84, ये हो गया 70। तो आपको इन दोनों को गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा 700। ये है आपका x का वैल्यू, इसी का आपको फाइंड करना है। तो हो सकता है परीक्षा में आपको केवल एक ही खंड दिया हो, तो आपको इस तरह सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आपको वीडियो समझ आ रही होगी तो आप हमारे औसत, लाभ हानि और चाल दूरी पर आधारित जो भी वीडियो प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद कल हम दूसरे टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे। आपका CGTT के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पूरा कराएंगे। चलिए इसे देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में आपका सबसे छोटा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है आपको। ये आप अगर सॉल्व करोगे कितना आएगा, 9, 3 × 9 होता है। और जब सॉल्व कर लोगे इस ब्रैकेट को तो ब्रैकेट आपका गायब हो जाएगा। इसे अब आगे सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट को। तो ये हो गया आपका 12/9। यहाँ पर देखिए भागित का मतलब होता है वो नीचे में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 4 × 3 भागित, देखिए 4 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका किस में है, गुणा में है। और इसे आप क्या लिख सकते हो, 12/9। ठीक है, बटे का मतलब भी आपका होता है भाग। तो इसे कटा लेते हैं। ये हो गया आपका 3 × 3 = 4। इसके बाद अगला लिखते हैं 4 × 3 भागित, ये हो जाएगा आपका 4 × 16। अब ये नहीं कटेगा तो इसे लिख देते हैं 16/3। देखिए इस तरह आपको स्थिति निर्मित होगी। तो आपको डिवाइड को जो है, देखिए आगे कैसे करना है। डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये वाला जो है वो पलट जाएगा, 3/16 हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। देखिए तो ये आपका चारों मल्टीप्लाई में है, तो इसे आप आसानी सॉल्व कर सकते हो। अगर कटाना चाहो तो कटा भी सकते हो। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। तो आपका फाइनल आंसर अब आ गया 9/4। ठीक है, तो इस तरह आप आसानी से जो बोर्ड मास के क्वेश्चन है उस नियम को याद रखकर इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के टॉपिक में हम आगे जो TT का सिलेबस है उसके अनुसार मैथ्स का पढ़ेंगे। धन्यवाद।